विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। साधक की साधना में, साधन में, जीवन में एक उसकी बड़ी समस्या रहती है कि मन बड़ा चंचल है। यही समस्या अर्जुन ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से भी पूछी गीता में। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान ने भी कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में लाया जा सकता है। ये मन, इसमें कोई संशय नहीं कि ये बहुत ही तीव्रगामी है, चंचल है। इसका विषय कभी दूर नहीं रहता, कभी यहाँ कभी सैकड़ों मील दूर ये गति कर सकता है, एक पल से भी बहुत कम क्षण में। साथ ही यह मन हमारा आत्मा से ही शक्ति लेता है। स्वभाव से यह चेतन नहीं है, परंतु आत्मा के सन्निकर्ष में यह मन चेतन हो जाता है। और मन अपने आप गति नहीं करता, ये हमें समझ लेना चाहिए और इसे समझे रहना चाहिए कि मन हमारा कभी भी अकेले गति नहीं करता। मन वहीं गति करेगा जहां हमारा संबंध है, मन वहीं गति करेगा जहां हमारी प्रियता है, जहां हमारी रुचि है, जहां हमारी प्रसन्नता है और जहां से हम जुड़े हुए हैं, हमने संबंध बना रखा है, वहां मन जाता है। मन वहां कभी नहीं जाएगा जहां हमारा कोई संबंध नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हम उनको कभी याद नहीं करते। भले ही हमारे ही सिटी में रहते हो, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, या हमारे ही बिल्डिंग में रहते हो। बहुत सारी बिल्डिंग्स में फ्लोर रहते हैं, तो हमें नहीं पता कौन कहाँ रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसका कौन दादा है, हम उन्हें याद भी नहीं करते, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन मन कहाँ जाएगा? जो हमको पता है, जिसका हमें ज्ञान है और उससे किन्हीं अंशों में जुड़ाव भी है, उसका भी हमें ध्यान नहीं आता, जिसे हमने देख भी रखा है। लेकिन देख करके यदि कोई कनेक्शन जुड़ गया, प्रियता या अप्रियता का, राग का या द्वेष का, कोई भी संबंध, अच्छा या बुरा, मित्र का या शत्रु का, या द्वेष का या राग का, कोई भी संबंध जुड़ता है तो फिर मन वहां गति करता है, तुरंत गति करता है, कभी भी कर सकता है, क्योंकि हमने अपना संबंध, प्रियता वहां से जोड़ा। और समस्या जब आती है, साधना जब खंडित होती है और साधक कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता, किस कारण से? जब बुराइयों से हमारा संबंध रहता है, जब हमारा संबंध विकारों से रहता है, वासनाओं से रहता है, बुरी आदतों से रहता है,
तो बार बार मन में वो दृश्य, वो विचार, वो भावनाएं आती हैं और उन्हीं भावनाओं को मन आश्रय दे देता है, क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा को रुचि है उन विषयों में, वो दोहराते हुए आई उसका मन। तो आत्मा का ही तो मन है, मन कोई आत्मा से भिन्न थोड़ी है, मन कोई आत्मा का शत्रु थोड़ी है। आत्मा जो चाहेगी, जिससे संबंध जोड़ाए, मन तो वही करेगा। तो मन वैसे विचारों को, वैसे दृश्यों को, वैसी भावनाओं को आश्रय दे देता है और मन ने आश्रय दिया कि फिर वो काम हो जाता है, वो क्रिया हो जाती है, फिर उसका और संस्कार पड़ जाता है, संबंध और गहरा हो जाता है। वो संबंध सुख लेने का हो, सुख लेने का ही संबंध बनाते हैं हम। शत्रुता हमारे भीतर रहती है, शत्रु को हम कैसे उसका नाश करें, इसमें भी सुख है। उसका हम कैसे अपमान करें, उसकी कैसे निंदा कर दें, उसके कैसे हानि पहुंचा दें, इसमें भी सुख है। और अपने का कैसे हित कर दें, कैसे हमारा लाभ हो जाए, कैसे हमें सम्मान, धन, ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हो मेरे को या मेरे व्यक्तियों को, उसमें भी सुख है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं क्रोध नहीं छोड़ पाता, मैं काम नहीं छोड़ पाता, मैं लोभ नहीं छोड़ पाता, और ये तीनों नरक के द्वार बताए कि इससे पूरा जीवन ही नरक हो जाता है। नरक का अर्थात बहुत जीवन में कष्ट, दुख, आत्मग्लानि और सब व्यर्थ हो जाता है। शरीर का भी हम सदुपयोग नहीं ले पाते, शरीर भी व्यर्थ, ज्ञान बुद्धि का भी सदुपयोग नहीं ले पाते, वो भी व्यर्थ। और जो भी भगवान ने हमको धन, सामर्थ्य, संसाधन दिए हैं, उसका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं ले पाते, सब व्यर्थ हो जाता है यदि कोई काम, क्रोध, लोभ में पड़ गया। ये नरक के पंथ कहे, रामचरितमानस में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी, और संतों की वाणी तो एक ही है कि इसमें पढ़ के कोई भी किसी की साधना सिद्ध नहीं होगी, किसी का उद्धार न हुआ है न होगा। और ये काम जो हमारे मन में आता है, जो क्रोध हमारे मन में आता है, जो लोभ हमारे मन में आता है, तीनों कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। विचार अलग अलग हैं, हानि करने वाले विचार हैं ये, और ये आते कहाँ हैं? इनको आश्रय कौन देता है? मन देता है। और मन में वही चीज आती है जिसका आत्मा से संबंध है, जिसकी आत्मा में रुचि है। काम में रुचि है तो काम के विचार आएंगे, और शत्रु में रुचि है तो क्रोध के विचार आएंगे, और यदि धन और सम्मान में रुचि है, वस्तु में रुचि है, तो लोभ के विचार आएंगे, लोभ जागृत होगा। हमने किसी सुख प्रधान मान रखा है तो बहुत सारी कामनाएं आएंगी मन में, उसी को काम कहते हैं। हमने अपने आप को धन प्रधान बना रखा है कि धन की प्रधानता है, सम्मान की प्रधानता है, तो लोभ आएगा। और जो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है। और फिर इसी काम, क्रोध, लोभ में इतना व्यक्ति फंस जाता है, इस माया जाल में, इस कुचक्र में, चक्रव्यूह में, कि फिर निकल नहीं पाता। और उसके ये जीवन क्या, सारे जीवन इन्हीं काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए हमारे जाते हैं। और हम दोष देते हैं कि हमारा मन नहीं सुधरता, हमारा मन ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार क्या करेंगे? हमारा प्रारब्ध ऐसा है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है। हिस्ट्री क्या करेगी? वो तो इतिहास तो व्यतीत हो चुका, हम जी तो वर्तमान को रहे हैं। ये हमें समझ के रखना चाहिए कि हम अपना संबंध गलत चीजों से काट दें, तोड़ दें। हम अपना संबंध तोड़ देते हैं तो फिर यानी कि अच्छा संबंध भी नहीं और बुरा संबंध भी नहीं, तो विचार नहीं आएंगे।
इस संसार से हमारा एक ही संबंध है, सेवा का। इस संसार से हमारा एक ही संबंध है, इस संसार को सुख देने का। हम इससे संबंध जोड़ते हैं और सुख की इच्छा करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो कामना हो जाती है, और उसी कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है, और वो कामनाएं पूरी होकर के लोभ को जन्म देती हैं कि कामनाएं पूरी हुई तो कामना खत्म थोड़ी हुई, फिर हमें और चाहिए। 1 लाख की प्राप्ति हुई तो 1 लाख और चाहिए, फिर 1 लाख और चाहिए। तो कामना से ही क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। और कहां उत्पन्न होते हैं? मन में। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि हमारा संबंध है, और गलत संबंध है, अनैतिक संबंध है इस प्रकृति के साथ। सही संबंध हमारा किसके साथ है? जो सदा से है, सदा रहेगा, वो है ईश्वर के साथ। और किसी से जिससे हमारा कभी संबंध नहीं रहा है, वो है इस जगत के साथ। ये जगत है पर प्रकाश, हम हैं स्व प्रकाश, हम स्वयं से प्रकाशित हैं। ये जगत आत्मा से प्रकाशित है, तो हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध उसी से है जो स्व प्रकाश हो, और वो है परमात्मा, जो कभी भी हमसे संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, सदा से हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे संतों की वाणी है। क्या वाणी है? कि भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। और भगवान से संबंध स्थापित किया तो फिर भगवान के विचार मन में आएंगे, संबंध जोड़ने से। इसीलिए संत कहते हैं भगवान से कोई भी संबंध जोड़ लिया, भगवान से मालिक का संबंध जोड़ लिया, गुरु का संबंध, मित्र का, पिता का, माँ का, कोई भी संबंध हम यदि सच में, कहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, सच में हम जोड़ते हैं भगवान को, जिसको हमने सुना नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी आस्था के बल पर, अपने विश्वास के बल पर हम उसको अपना मान लेते हैं, तो उसी के विचार मन में आते हैं, फिर कोई दूसरा विचार मन में नहीं आता। भगवान से ही अनन्य संबंध। अनन्य का अर्थ है कि भगवान के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। न अन्य, अनन्य। अन्य कोई है ही नहीं, केवल भगवान है, और भगवान ही मेरा है, और सब भगवान के हैं, और मैं भी भगवान का हूं। भगवान मेरा है, उससे संबंध जोड़ लेने पर उसी के विचार मन में आते हैं, और वही मन पवित्र हो जाता है और हमको भगवान का साक्षात्कार कराता है। वही मन जो हमारा दुश्मन बना था कभी, जिसमें कभी सही विचार ठहर ही नहीं रहे थे, गलत विचार छूट ही नहीं रहे थे, वही मन बदल जाता है। मन नहीं बदलता, हमारा संबंध बदल गया, हमारा भगवान से अब संबंध हो गया। हमने जगत से संबंध तोड़ लिया कि जगत मुझे कुछ नहीं दे सकता, न दिया है जगत ने, बस मैं इस पर विश्वास करता हूं, श्रद्धा करता हूं कि ये मुझे तृप्त करेगा, पूर्ण करेगा, ये मुझे सुख देगा, लेकिन ये तो मुझे और खाली कर देता है, ग्लानि से भर देता है, मेरी शक्ति छिन जाती है, क्योंकि मैं गलत जगह सिर फोड़ रहा हूं, संबंध ढूंढ रहा हूं, गलत दिशा में लक्ष्य खोज रहा हूं। अब हमने संबंध बदल लिया, हमने असली संबंध को अपना मान लिया जो सदा से था, बस हम भूले हुए थे, तो मेरा मन खिल गया। वाटिका में जैसे पुष्प खिलते हैं, मन की गलती नहीं थी, हमारे गलत जगह संबंध जोड़ने की गलती थी। हमारी दृष्टि बदल जाती है तो ये सृष्टि भी बदल जाती है। हमारी दृष्टि में गड़बड़ी रहती है तो सब कुछ गड़बड़ नजर आता है, दोष नजर आता है। जैसे किसी ने काला चश्मा पहन रखा हो और वो कहे कि यार देखो आजकल तो धूप ही नहीं निकलती है, कैसा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, सब कुछ काला काला सा दिख रहा है, और चश्मा हटा दे तो कहे अरे ठीक हो गया, मौसम तो अब खिल गया, धूप तो अब खिल गई। तो मौसम तो वैसे ही था, हमने
गलत देख रहा थे, हमने गलत चश्मा पहन रखा था, चश्मा उतारना था। तो भगवान से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हमारे मन में प्रियता आती है, निष्कामता आती है, प्रेम जागृत होता है, उदारता आती है, स्वाधीनता आती है। जैसे मीराबाई ने भगवान को अपना पति माना और पति के संबंध से भगवान को अपने हृदय में बसाया और मुक्ति को प्राप्त हुई। भगवान से ही संबंध, तो कुछ जगत से संबंध नहीं होता तो किसी की चीज की कामना भी नहीं होगी कि मीरा ने किसी चीज की कामना की हो कि मुझको और बड़ा राजा से ब्याह हो जाए, मेरी और बड़ा महल हो जाए, मैं कभी बूढ़ी ना हो, क्योंकि उसने जगत से संबंध नहीं जोड़ा, इन शारीरिक वस्तुओं से संबंध नहीं जोड़ा, केवल भगवान से। तो जब हम संसार से संबंध ना जोड़ करके केवल भगवान से अनन्य संबंध जोड़ते हैं तो फिर भगवान से हम कुछ कामना नहीं करते इस संसार की, क्योंकि संसार तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। फिर हम भगवान से भगवान की ही कामना करते हैं। फिर हम दुखी भी होते हैं तो भगवान के लिए ही दुखी होते हैं, आंसू भी बहाते हैं तो भगवान के लिए ही आंसू बहाते हैं। और फिर वो भगवान के लिए जो आंसू बहाया है, भगवान के लिए जो दुखी हुए हैं, वो दुख हमारे लिए आनंददायी होता है, हमारे क्लेशों को साफ करने वाला होता है, हमारे पापों को धोने वाला होता है, हमको मुक्त करने वाला होता है। भगवान की कामना, भगवान के लिए अश्रुपात करना। और इसी का उल्टा जब हम संसार के लिए रोते हैं, संसार की कामना करते हैं, संसार के लिए दुखी होते हैं, तो मन में और मैल भर जाता है और दुख बढ़ जाता है और पाप जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति को फिर कहीं रास्ता नहीं मिलता। भले ही ब्रह्मा आके रास्ता बताए या दुनिया के श्रेष्ठ गुरु आके रास्ता बताएं या साक्षात भगवान आके रास्ता बताएं, फिर भी रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि संबंध गलत जगह है। तो मन में गलत चीजें आएंगी, संसार ही आएगा मन में। अपने संबंध को तोड़ करके केवल निष्काम सेवा करना इस संसार की यही कर्म योग है कि मुझको इस संसार से कोई फल नहीं चाहिए। फल तो मेरे को मिलेगा ही, वो तो नियम ही भगवान ने बना रखा है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब मैं चाहूं क्यों? जो चीज मिलनी है मैं उसको चाहूं क्यों? और मैं चाहूंगा कि यही मिलनी है और हो सकता है वो मिले या ना मिले, तो मैं क्यों ऑलरेडी दुख पाल करके रखूं? कि जब जो चीज होनी है वो तो होके रहेगी और जो चीज नहीं होनी है वो कभी नहीं होगी, तो मैं क्यों डिसाइड कर लूं संसार की कामना कि मुझे ये चाहिए। मिल जाए तो लोभ बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा, और ये दोनों नरक के पंथ है। और जो हमने कामना की वो तीसरा नरक का पंथ है। तो इस संसार की जितनी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई करोड़ों की करता है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरह, जगत गुरु शंकराचार्य जी की तरह, महर्षि दयानंद जी की तरह करोड़ों की सेवा कर देता है। कोई लाखों की करता है, कोई हजारों की करता है, कोई सैकड़ों की करता है, और कोई नहीं भी करता है तो भी चलेगा, लेकिन संसार से संबंध नहीं रखते। यानी कि संसार में किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं मानते, किसी को मित्र किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ, संबंध यानी कि एक जीने के लिए तो बनता ही है कि ये मेरा शिष्य है, वो गलत चाहता है तो उसको वैसा रिप्लाई करना, ये चोर है तो इससे बच के रहना, इसको पुलिस के हवाले करना, ये तो जीवन में चलता ही है। लेकिन अंदर से कोई लेना देना नहीं, अंदर से कोई किसी के प्रति राग नहीं कि ये मेरा बहुत अपना, ये मेरे साथ ही रहे और जन्म जन्म तक ये मेरे साथ ही रहे। अंदर से कोई जो साधु है उसके अंदर से किसी के प्रति कोई राग नहीं और अंदर से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। अंदर से संबंध विच्छेद बाहर से तो देखने में लगेगा ही कि ये साधु है, इसने तो विवाह भी किया है, इसकी पत्नी भी है, इसके बच्चे भी हैं, इसके शिष्य भी हैं, इसका आश्रम भी है और इसके तो संबंध हैं, लेकिन अंदर से उसका कोई संबंध नहीं। अंदर से वो तो वैरागी ही है,
चाहे वो घर में रहे या हिमालय चला जाए, चाहे वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए या सन्यासी बना दे, उसका कोई राग नहीं। राग किसका रहता है? जो अपने बच्चे को कहते हैं कि तुझे सन्यासी नहीं बनना कभी, तुझे वैरागी नहीं बनना कभी, तुझे वेद पाठ नहीं करना कभी, तुझे क्या करना है? तुझे पैसे कमाने, तुझे मेरा नाम रोशन करना है। भले ही उसके जीवन का कल्याण हो या ना हो, लेकिन तुझे मेरा नाम रोशन करना, इसीलिए तो मैंने तुझे पैदा किया कि तू खूब पैसा कमा और बुढ़ापे में हम भी कुछ लाभ ले सकें। तो ये जो साधु प्रकृति के होते हैं, साधक होते हैं, वो संसार से अपना संबंध नहीं जोड़ते। बाहरी व्यवहार के लिए तो संबंध होते ही हैं और होने भी चाहिए, लेकिन अंदर से आध्यात्मिकता से संबंध नहीं, अंदर से अपने मन से कोई संबंध नहीं। मन से तो सभी भगवान के हैं, बाहर से व्यवहार में तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। बाहर से तो हम नहीं कह सकते कि सभी मेरे हैं, कि सभी मेरी पत्नियां हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, ऐसे तो संबंध ही नहीं चलेगा। बाहर से तो व्यवहार के लिए तो संबंध होते हैं, निभाने के लिए संबंध होते हैं, सेवा के लिए संबंध होते हैं, कि सारी स्त्रियां मेरी माता बहनों के समान हैं, ये जो पत्नी, ये पत्नी के समान है, और इसकी भी सेवा करनी है। सबकी यथा सामर्थ्य, पत्नी की पत्नी की तरह से होगी, बहन की बहन की तरह से होगी, माँ की माँ की तरह से होगी, जो पर स्त्री है उसकी उस तरह से सेवा होगी। उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा यही है कि बस हमें कुछ गलत दृष्टि नहीं रखनी, सद्भाव रखना सबके प्रति। लेकिन अंदर से तो सब भगवान के। बाहर से तो जो भगवान ने मेरे को कर्तव्य दे रखा है, किसी के प्रति पुत्र का, किसी के प्रति पति का, किसी के प्रति किसी का, तो वो संबंध मेरे को बाहर से निभाने हैं बिना आसक्ति के। लेकिन अंदर से दो जीवन होते हैं ना, एक भौतिक जीवन होता है, एक आध्यात्मिक जीवन होता है। तो भौतिक जीवन में व्यवहार के लिए तो संबंध होते ही हैं, लेकिन वो संबंध हमारे सुख के लिए नहीं, वो संबंध दूसरों के सुख के लिए। जो मैं कर्म करता हूं, अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, बस कोई कामना नहीं। कामना तो अंदर से होगी, बाहर से थोड़ी होगी। अंदर से कोई कामना नहीं। क्यों कामना नहीं? क्योंकि अंदर से तो मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है, अंदर से तो सभी ईश्वर के हैं। अंदर से तो मैं प्रसन्न ही रहूंगा, चाहे आज कोई मर जाए या आज छूट जाए, सब भगवान में लीन होंगे। इस तरह व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में तो अद्वैत में रहता है, और व्यवहार में तो अपना व्यवहार करता है। व्यवहार ठीक होगा तो अध्यात्म भी ठीक होगा। व्यवहार हमारे हाथ में है, सेवा हमारे हाथ में है, अध्यात्म उसका परिणाम है। मन में प्रसन्नता, मन में दिव्यता, ये परिणाम है। साधना क्या है जो हमें 99% करनी है? वो साधना ये है कि हमको अपना संबंध भगवान से जोड़ना, ये पुरुषार्थ है। अभी तक हम क्या करते आए? अपना प्रारब्ध क्या है? संसार से हमारा संबंध है। पुरुषार्थ है कि मेरा संबंध भगवान से है और मैं अंदर से भगवत्ता ही सब में देखूंगा। इसलिए किसी के प्रति भी मेरे मन में कोई काम भाव, क्रोध, लोभ नहीं आएगा मन में। ये परिणाम है, लेकिन उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ यही है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ लें। फिर व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। जो परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है, फिर परमात्मा उसके सारे पापों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं। फिर वो चाहे सेवा करे या ना करे, भगवान की जैसी आज्ञा होती है वो सेवा करता है, नहीं तो एकांत साधना करता है। लेकिन मुख्य है कि अंदर से हम
अपना संबंध भगवान से जोड़ें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे, और उसको सच में अनुभव करें, तो मन के सारे विकार छूमंतर हो जाएंगे। जब तक नहीं होंगे, जब तक ये मन संसार को अपना मानेगा, संसार से अपेक्षा करेगा और अपने सुख की इच्छा में संसार में ढूंढता रहेगा। सही दिशा में हमें चलना है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।